ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल है, कोई चुनावी स्टैंड नहीं है और पूरे देश की भावना है, बिहार के जन जन की भावना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अविलंब हम लोग भी चाहते हैं कार्रवाई हो। कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, मेरा मानना है कि पूरी तरह से देशद्रोह का विषय बनता है और ये चूक अक्षम्य है। और यही अगर कोई कांग्रेस की सरकार के साथ हुई, देखिए 2 प्रधानमंत्री उनकी हत्या कर दी गई इसी लापरवाही की वजह से। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल हर एक राज्य में गवर्नर से मिलने जा रहा है और इसी क्रम में आज बिहार में भी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज सुबह मिलने आया और उसके बाद मिलने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है राजभवन से, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री है नीरज बबलू, रामसूरत राय, नितिन नवीन और एमएलसी है देवेश कुमार, ये तमाम लोग जो बीजेपी के बड़े नेता है वो आज पहुंचे थे ज्ञापन सौंपने और इन्होंने पंजाब सरकार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही साथ वैसे अधिकारी और प्रशासन के लोग जिनकी जवाबदेही बनती है उन पर कार्रवाई की मांग की है। सीधे तौर पर बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज बबलू और नितिन नवीन, साथ ही एमएलसी है बीजेपी के देवेश कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पंजाब में जो सरकार थी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करवाना चाहती थी। जिस तरीके से देश में पहले भी 2 प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से ज्ञापन सौंपा है और सीधे तौर पर पंजाब सरकार को लेकर कार्रवाई की मांग की है और तमाम वैसे अधिकारी जो इसमें मौजूद थे, सुरक्षा में जो चूक हुई थी, आखिर सीधे आरोप उनका कहना है कि पंजाब पुलिस ने जो लीक है वो सूचना को लीक की है, उसके बाद जो प्रोटेस्टर थे वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया। इस मामले को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया पंजाब में, उसके खिलाफ जो बिहार के जन जन की आवाज़ थी, हम लोगों ने माननीय गवर्नर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा है और गवर्नर साहब अभी हैं नहीं, तो उनके संयुक्त सचिव को हम लोगों ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो, जांच करके कार्रवाई हो। जो लोग इस तरह का नेग्लिजेंसी किए हैं, हम लोग का ये डिमांड है कि अविलंब इस पे जांच करके कार्रवाई हो, ताकि ये एक प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल है। ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के प्रधानमंत्री उसका सवाल नहीं है, सवाल भारत देश के प्रधानमंत्री का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से जांच करके इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑपोजिशन इसको चुनावी स्टंट बता रहा है। अपोजिशन का ये काम ही है, हर तरह के गंभीर मैटर को भी चुनावी मैटर ले आते हैं। ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल है, ये कोई स्टैंड नहीं हो सकता। क्यों, हम लोग कहीं कमजोर हैं क्या चुनावी स्थिति में? ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल है, कोई चुनावी स्टैंड नहीं है और पूरे देश की भावना है, बिहार के जन जन की भावना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अविलंब हम लोग भी चाहते हैं कार्रवाई हो। जिस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, मेरा मानना है कि पूरी तरह से देशद्रोह का विषय बनता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना और पूरे उनके अधिकारी इसमें मिले हुए थे। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी गाड़ी को भेज दिया और अपने अनुपस्थित थे, कहीं ना कहीं दर्शाता है। और प्रधानमंत्री के जो रूट था उसको पंजाब पुलिस ने लीक किया। ये पूरी बातें वहाँ के किसान आंदोलन के जो लोग वहाँ कर रहे थे वो लोग ने कहा, तो कहीं ना कहीं ये पूरी संलिप्तता दिख रही कि सरकार इस आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, वैसी सरकार को बर्खास्त करना। सीएम चन्नी ने कहा है कि अपने लोगों पर लाठियां मैं नहीं चलवा सकता था। नहीं, कांग्रेस ने कितने लाठियां चलाई हैं। प्रधानमंत्री जी की हत्या उनको वो बर्दाश्त होता, मतलब वो कहना है, वो देखिए देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है वो, और ये चूक अक्षम्य है। और यही अगर कोई कांग्रेस की सरकार के साथ हुई, देखिए 2 प्रधानमंत्री उनकी हत्या कर दी गई इसी लापरवाही की वजह से। तो आप क्या चाहते हैं कि फिर उसकी पुनरावृत्ति हो? ये चन्नी जी को शोभा नहीं देता है, वो एक संवैधानिक पद पे हैं और इस तरह की बात करते हैं, एकदम शोभा नहीं देता है। 15 वाला बॉर्डर मात्र 15 किलोमीटर, इंटरनेशनल बॉर्डर इसीलिए देखिए पाकिस्तान की ताकतें वहाँ पे, पंजाब में अलग समस्याएं हैं कुछ, तो तमाम शक्तियां एकजुट होकर ये 15 किलोमीटर की दूरी पे है पंजाब बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से, और वहाँ पे ऐसी घटना होती है, ये किसी भी तरीके से इसको माफ नहीं किया। चन्नी साहब का मतलब कहना चाहिएगा कि ये वही पंजाब है जहाँ पर मुख्यमंत्री के दफ्तर में मुख्यमंत्री को उड़ाया गया था। एकदम, पंजाब में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और पंजाब बहुत ही संवेदनशील राज्य है।
वहाँ पे जो जिस तरह का इतिहास रहा है तो उसमें और थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी।